हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस परीक्षा 2023 की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम थी उसके सेट सी को आंसर के साथ देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न उसमें ये था कि रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। रवि ने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा पहला ए है, मतलब इसमें ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा दक्षिण। ठीक है, उसके आगे का प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है? निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो कितने त्रिभुज हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 16। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? 15 त्रिभुज हैं। ठीक, उसके बाद आगे का प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा ये। ठीक, अब देखते हैं इसमें मछली जलयान, तो चिड़िया क्या होगा? हवाई जहाज। इसमें यह दिया गया है कि मछली क्या हो सकता है, है ना, समानुपात जलयान, तो यह चिड़िया क्या करता है? उड़ने का काम करता है, तो हवाई जहाज भी क्या करेगा? उड़ने का काम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा हवाई जहाज। ठीक, इसमें ये पांचवा देखते हैं। एक पंक्ति में सुनील का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है, तो सुनील का पंक्ति में क्या स्थान होगा जबकि इस पंक्ति में 51 व्यक्ति है? पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन है 50वां, दूसरा ऑप्शन है 24वां, तीसरा ऑप्शन है 25वां और डी ऑप्शन है 26वां। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? डी। ठीक, अब देखते हैं छठवां। इसमें क्या गया है? निम्नलिखित समीकरण को हल करें एवं सही उत्तर को चिन्हित करें। इसमें क्या दिया है? 7x माइनस 21 माइनस 3x प्लस 13 इक्वल टू 7 प्लस 6x माइनस 16। पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 1/2 और चौथा ऑप्शन है 3। इसका सही उत्तर आ जाएगा सी, 1/2। ठीक, फिर इसमें देखते हैं सातवां। इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान था, पानीपत भी युद्ध का मैदान, ठीक है, हल्दीघाटी भी युद्ध का मैदान, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा डी, सारनाथ। ठीक है, चलिए इसमें आठवां देखते हैं। आठवां में थोड़ा जल्दी चलते हैं। उसमें ये क्या लिखा है? एक संकेत भाषा में CAT को ECV, है ना, लिखते हैं तो RAT को कैसे लिखेंगे? तो इसमें क्या लिखाया गया है? देखिए, C इसमें एक बढ़ा दिया गया है तो E आ गया, है ना। फिर A में एक बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा? C आ गया। और T में एक बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा?
वी आ जाएगा। उसी प्रकार आर में एक बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, टी, और ए में एक बढ़ा देंगे तो सी, और टी में एक बढ़ा देंगे तो वी। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा टी वी, टी सी वी, ये बी नंबर का। ठीक है। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से, ये 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विज्ञान, भौतिकी, रसायन के संबंध को सही प्रदर्शित करता है। ये हमारा वेन आरेख वाला प्रश्न। इसमें पहला क्या दिया गया है, ठीक है, बीच में 2 गोला और उसके ऊपर 2 गोला। ठीक है, इसमें 2 गोला ऐसे दिया गया है और ये, ठीक है, इसमें तीसरा ऑप्शन में एक दूसरे से मिलान कर दिया है, चौथा में ये ऐसे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा हमारा ए नंबर का। क्यों आएगा, क्योंकि देखो भौतिक और रसायन ये विज्ञान, तो ये ऊपर का आ जाएगा विज्ञान, और ये भौतिक उसके अंदर, और ये रसायन। ठीक, चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या दिया है, यदि प्लस बराबर माइनस, माइनस इक्वल टू इंटू इक्वल टू ये डिवीज़न है ना, भाग, फिर भाग बराबर धन, तो इसमें हमको क्या लगाना है, भाग की जगह प्लस लगाना है। ठीक है, ये इंटू की जगह भाग लगाना है, और ये भाग की जगह क्या लगा देना है, फिर से धन को का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन दिया है 10। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे इसका प्रश्न देखते हैं 11वां नंबर का। तो 11वां नंबर का प्रश्न क्या लिखा है, निम्न जोड़ों में से विजातीय जोड़ों को पहचानिए। विजातीय जोड़ा मतलब अलग वाला जोड़ा। ठीक है, पैर, हाथ, आँख, नाक, शरीर, सिर, कलाई और उंगली। तो इसमें जो पैर और हाथ, ये इसका विजातीय जोड़ा होगा। ठीक है, क्यों विजातीय जोड़ा, देखो आँख और नाक एक साथ रहते हैं, शरीर और सिर भी एक ही है। ठीक है, कलाई में उंगली है ना पास है, लेकिन पैर और हाथ ये क्या है, अलग आ जाएंगे। ठीक है, फिर 12वां नंबर का देखते हैं, यदि सड़कें नदियां हों तो पैदल चलने वाले क्या हो जाएंगे, यदि सड़कें नदियां हों तो पैदल चलने वाले क्या हो जाएंगे, तैराक हो जाएंगे, मछली नहीं होंगे। ठीक है, इसको ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, मगरमच्छ भी नहीं होंगे, नावें भी नहीं होंगे, ये तैराक हो जाएंगे, पैदल चलने वाला ना, ठीक, व्यक्ति, तो वो क्या हो जाएगा, तैराक हो जाएगा। फिर इसमें 13 नंबर का प्रश्न देखिए। 13 नंबर में क्या लिखा है, एक टैंक पाइप ए एवं बी के द्वारा क्रमशः 24 मिनट एवं 32 मिनट में भरता है, तो यदि दोनों पाइप खोल दिया जाए तो बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाएगा। इसमें ए है 6 मिनट, बी है 8 मिनट, है ना, सी है 10 मिनट और डी है 12 मिनट। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 8 मिनट। ठीक, इसमें क्या लिखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक भरे। इसमें 20, ये 2 4 और 90 3 9 और ये 1 2, और इसमें ऑप्शन दिया है 20 25 26 और 75। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा हमारा सी। ठीक, उसके बाद देखिए 15वां नंबर का प्रश्न। इसमें लिखा है, वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को मनाया गया, तो वर्ष
2007 में यह किस दिन मनाया जाएगा? तो किस दिन मनाया जाएगा? पहला ऑप्शन है शुक्रवार, दूसरा ऑप्शन है मंगलवार, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पतिवार और चौथा ऑप्शन है शनिवार। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा हमारा शुक्रवार। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं ये संबंध का है। ठीक है, इसको हम अभी तक पढ़ चुके हैं। तो ये क्या लिखा है? ए बी की माँ है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, तो ए और बी का क्या संबंध होगा? तो पहला लिखा है पिता पुत्र, पिता पुत्री, दूसरा लिखा है माता पुत्री, तीसरा ऑप्शन है हमारा पिता पुत्र और चौथा ऑप्शन है माता पुत्री। तो इसमें क्या आएगा? माता पुत्री। क्यों आएगा? देखिए ए बी का माँ है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, तो पुत्री है। ए और बी में क्या संबंध होगा? ठीक है, आया समझ इतना? 16 नंबर का क्वेश्चन। अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? एक बक्से में 4 बॉल, काली बॉल, 3 लाल बॉल, 5 हरी बॉल, बक्से में से 2 बॉल यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो दोनों बॉल एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 47/68, दूसरा 1/6 और तीसरा दिया है 19/66 और चौथा दिया है, कितना दिया है ये? 2/11। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा हमारा सी नंबर का 19/66। ठीक, अब चलिए देखते हैं। यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल को 24 दिनों में काटते हैं तो 36 व्यक्ति 30 दिनों में कितने एकड़ की फसल को काट पाएंगे? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 450 एकड़, दूसरा ऑप्शन है 350 एकड़, तीसरा ऑप्शन है 400 एकड़, पांचवा ऑप्शन है 425 एकड़। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा हमारा ए 450 एकड़। ठीक, अब 19वां नंबर का प्रश्न दिया गया है, श्रेणी में गलत अंक की पहचान करें। 3, 8, 15, 24, 34, 48 और 63। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 34, ऑप्शन नंबर सी 24 और ऑप्शन नंबर डी 48। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा बी नंबर का 34। ठीक, इसमें दिया है सुमन को याद है कि उसकी सहेली मीना के जन्मदिन की तारीख 10 से 15 फरवरी के बीच पड़ती है, जबकि शीला के अनुसार मीना का जन्मदिन 13 के बाद और 17 के पहले हैं। मीना का जन्मदिन कब पड़ेगा? तो ये पहला ऑप्शन है 17 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है 18 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 19 फरवरी, चौथा ऑप्शन है 14 फरवरी। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा हमारा 14 फरवरी। ठीक, उसके बाद लिखा है 21वां नंबर का प्रश्न हमारा, 10% के लाभ पर एक मशीन 5,060 रुपये में बेची गई। यदि इसे 4,370 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? पहला ऑप्शन है हमारा लाभ 5%, दूसरा ऑप्शन है हानि 5% और ये लाभ 8%, हानि 7%। तो इसका सही उत्तर आएगा हानि 5%। ठीक, फिर 22वां नंबर का प्रश्न क्या लिखा है, 1 से 45 तक की 3 से विभाजित होने वाले विषम संख्याओं के
आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर छठवें क्रम में आने वाली संख्या कौन सी होगी? पहला ऑप्शन है 27, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 33 और चौथा ऑप्शन है 37। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सी नंबर का 33। ठीक है, इसमें उसके बाद 23 नंबर में क्या लिखा है? 1:2:3 के अनुपात में 3 संख्याओं को ज्ञात करें जिसे वर्ग का योग कितना हो? 504। सब वर्ग का योग कितना हो? 504। तो इसमें पहला ऑप्शन है 2, 4, 6, दूसरा ऑप्शन है 6, 12, 18, तीसरा ऑप्शन है 3, 5, 8, चौथा ऑप्शन है 5, 10, 15। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा बी नंबर का 6, 12, 18। ठीक, इसमें 24 नंबर का प्रश्न क्या लिखा है? इसमें यह दिया गया है कि ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। 8 वर्ष पूर्व ए बी के 3 गुना अधिक आयु वाला था। बी और ए की वर्तमान आयु क्या होगी? इसमें पहला ऑप्शन है 12/12, 30, 14, 30, 10, 30 और 16, 32। तो इसमें इसका सही उत्तर आएगा 16, 32। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं श्रेणी पूर्ण करें। 212, 137, 146, 113। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 91, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 69, तीसरा ऑप्शन दिया है 112, चौथा ऑप्शन दिया है 80। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 80। ठीक, और ये 26वां नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें क्या लिखा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई होगी। तो क्या कितना होगी? पहला ऑप्शन दिया गया है 1000, दूसरा ऑप्शन 900, तीसरा 750, चौथा 500। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 500। ठीक है, उसमें उसके बाद दिया गया है, इसमें देखिए 27 नंबर का प्रश्न इस प्रकार है कि ELPAP शब्द को व्यवस्थित करने पर एक फल का नाम बनता है तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? APPLE, एप्पल। इसमें क्या बनेगा? APP, अरे पी अच्छे से बन, PLE, इसका अंतिम अक्षर बनेगा ई। ठीक, उसके बाद इसमें 28 में क्या लिखा है? एक शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 10 सही 1/3%, 11, तीसरा ऑप्शन है 11 सही 1/3%, फिर ये चौथा ऑप्शन है 8 सही 1/3%। तो इसका सही उत्तर डी आ जाएगा। ठीक है, अब ये है हमारा 29वां नंबर का प्रश्न। इसमें क्या लिखा गया है? MOBILI मोबिलिटी का कोड 46293927 तो एग्जामिनेशन का कोड होगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन का पहला ऑप्शन है 450384018554। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है? 561493129665। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या दिया गया है? 571594139555। चौथा ऑप्शन है 567506623079। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा बी 561495129665। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या लिया है। ये एक बालक एक पेन 25 रुपया में खरीदा 30 रुपया में बेचता है तो उसे लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो उसको 20% का लाभ होगा। पहला ऑप्शन, चलो ऑप्शन को छोड़ो, ठीक है, इसमें 20% का लाभ होगा उसको। ठीक है, तो इसमें ये था 30 अंक का प्रश्न। ठीक है, 30 नंबर का ये सामान्य मानसिक योग्यता से था। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में किस प्रकार का प्रश्न 2023 में पूछा है उसको देखते हैं। चलिए, इसमें क्या लिखा है, भारत को महान्यायवादी के विषय में सही क्या है? वह लोकसभा में बोल सकता है, वह राज्यसभा में बोल सकता है, वह संसद में संयुक्त सत्र में बोल सकता है, और वह संसद की किसी भी समिति में बोल सकता है। तो इसमें ये है, इसका चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, ये कूट वाला प्रश्न है। क्या लिखा है, ए दिया है 1, बी दिया है 1 2, सी दिया है 1 2 3 और डी दिया है 1 2 3 4। तो ये चारों क्या है, इसके सही है। ठीक है, उसके बाद 32वां नंबर का प्रश्न क्या दिया है, संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में क्या सम्मिलित है? तो पहला नंबर में क्या है, भारत सरकार और संसद। दूसरा नंबर में है राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल। तीसरा में है सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। चौथा है सभी न्यायपालिका। इसमें भी वही है, ए में 1, बी में 2, इसमें 3, इसमें 4। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सी। ठीक है, 1 2 3 भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल और सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार, ये सभी न्यायपालिका, ये नहीं आएगा इसमें। ठीक है, 33वां नंबर के प्रश्न में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो इसका किससे है, विद्यालय में विद्यार्थी का नामांकन बढ़ाने के लिए? नहीं है, ये भी नहीं है। पहला ए, सभी विद्यालय में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराने के लिए? नहीं। ठीक है, विद्यालय में ब्लैक बोर्ड का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए? नहीं। उसके बाद विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराने के लिए? ये सही है। ठीक है, इसका सही उत्तर सी होगा। और इसमें 34 में क्या लिखा है, मिट्टी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है, लौह यौगिक के कारण होता है। ठीक है, एल्युमिनियम के कारण नहीं होता, लौह यौगिक के कारण होता है। ठीक है, पारा यौगिक के कारण भी नहीं होता, मिट्टी के कारण भी नहीं होता। ठीक है, इसमें 35वां नंबर में क्या लिखा है, राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 ने अनुशंसा की है कि विद्यार्थियों के लिए खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। किस कक्षा के लिए यह मॉड्यूल तैयार किया जाएगा? तो ये तैयार किया जाएगा हमारा, देखो इसके लिए किया जाएगा कक्षा 6वीं के लिए नहीं, कक्षा 8वीं के लिए भी नहीं, कक्षा 1 के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो इसमें 8 से 8.5%। ठीक, उसके आगे देखते हैं 37वां प्रश्न। इसमें क्या लिखा है, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तो राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य,
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा एक सदस्य जो राज्यसभा के नियमों के द्वारा अवधित क्या गया है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद ये 38 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, ताशकंद समझौता में किसने वो किया, हस्ताक्षर किए, वल्लभ भाई पटेल एवं जिन्ना नहीं, जवाहरलाल नेहरू एवं अयूब खां। ठीक है, ये इसने किए। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री एवं अयूब खां इसने नहीं किए, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ये भी नहीं किए। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या दिया गया है, इसमें से किसका संबंध यशपाल कमेटी 1993 से है। प्रसारण के द्वारा सीखना नहीं, बिना बोझ के सीखना। ठीक है, और शिक्षा में सूचना और संचार तकनीकी ये भी नहीं। ठीक है, इसका सही उत्तर आएगा बी नंबर का। 40वां प्रश्न क्या लिखा है, इसरो ने वर्ष 2022 में 22 के अपने पहले प्रक्षेपण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो वो है EOS-4, इसका सही उत्तर आ जाएगा ए। ठीक, फिर इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी समांतर फसल का उदाहरण है। तो पहला नंबर पे दिया है गेहूं सरसों, दूसरा नंबर पे दिया है कपास गेहूं, तीसरा नंबर में दिया है ज्वार आलू, चौथा नंबर में दिया है आलू और चावल। तो इसमें समांतर फसल क्या आ जाएगा, गेहूं और सरसों। ठीक है, उसके बाद इसमें 42वां नंबर का प्रश्न इस प्रकार है, गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है। पहला लिखा है मुद्रास्फीति की दर, गरीबी सूचकांक, आय असमानता और व्यक्तिगत आय। तो इसका सही उत्तर आएगा आय असमानता। ठीक, उसके बाद देखिए, किस आयोग ने उल्लेख किया कि कार्य अनुभव विद्यालयीन पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है गया राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66, दूसरा बी ऑप्शन दिया है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, और तीसरा दिया है आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति 1990, और चौथा इसमें ऑप्शन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ये ए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66। ठीक है, फिर उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न क्या लिखा है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोह सेना का मुख्य सेनापति कौन था। तो उसका मुख्य सेनापति कौन था, ए अजीमुल्ला खां, दूसरा बी नजीब खां, तीसरा है करीम खां, चौथा है बख्त खां। तो इसका मुख्य सेनापति कौन था, बख्त खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। उसके बाद इसमें 45वां नंबर में क्या लिखा है, रिकॉर्ड 52 डिग्री सेल्सियस के साथ कौन सा शहर पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान रहा है। तो क्या चेन्नई है, नहीं है, दुबई भी नहीं है, ये कुवैत है। ठीक है, दिल्ली भी नहीं है। लेकिन अभी तापमान जिस प्रकार से बढ़ रहा है ना, तो ये इस साल देखना, इस साल भी बहुत बढ़ेगा, और
अभी जो महीना भी लगातार बीत रहा है वो भी पिछले 50,000 सालों में सबसे गर्म महीना ही है। ठीक है। इस 40 नंबर का प्रश्न में क्या लिखा है? शिक्षा नीति 2020 के नवीनतम पाठ्यक्रम 5 धन 3 धन 3 धन 4 के अनुसार मूलभूत चरण में कौन कौन सी कक्षाएं आती है? इसमें पहला लिखा है केवल 1 से 2, दूसरा लिखा है आंगनवाड़ी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बाल वाटिका, और तीसरा में लिखा है आंगनवाड़ी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बाल वाटिका और द्विवर्षीय कक्षा 1-2। तीसरा लिखा है आंगनवाड़ी से कक्षा 5 तक। तो इसमें क्या है? सी आएगा, आंगनवाड़ी, फिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय, फिर बाल वाटिका और फिर द्विवर्षीय कक्षा 1-2। ठीक है, आंसर नंबर सी आएगा। इसमें क्या है? 47 कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? तो इसमें पहला लिखा है खिलाफत आंदोलन, ये नहीं है। ठीक है। असहयोग आंदोलन, ये भी नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये चालू हुआ था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, ये नहीं हुआ था। ये क्या बोल रहा है कि जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। तो इसमें यही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक। उसके बाद 48 नंबर में देखिए, एक अर्थव्यवस्था में यदि अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन में उसके प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे अधिक है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? औद्योगिक अर्थव्यवस्था नहीं कहा जाता, सेवा अर्थव्यवस्था नहीं कहा जाता, कृषि अर्थव्यवस्था ये कहा जाता है। ठीक है। नियंत्रण अर्थव्यवस्था नहीं कहा जाता। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सी। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? तो आपको पता है गंगा है। ठीक है। इसमें बताने की और कुछ वो नहीं है, ये ऑप्शन है गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इसमें गंगा आएगा। ठीक है। इसमें क्या लिखा है? एन प्रोटीन का संबंध किससे पाया जाता है? तो एन प्रोटीन का संबंध कोरोना वायरस से पाया जाता है। 2019 में आया था। ठीक है, ये वायरस। उसके बाद आगे देखते हैं 51 शिक्षण अभिरुचि से। ठीक है। हमारा कितना नंबर का क्वेश्चन चला गया इधर? 50 नंबर का। ठीक है। फिर इसमें क्या लिखा है कि 51 नंबर में क्या लिखा है? आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये पूछ रहा है कि आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या ऑप्शन है? शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत नौकरी नहीं, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास नहीं, छात्रों के कुशल साक्षर बनना नहीं, बालकों का संपूर्ण विकास। इसका सही उत्तर क्या आएगा? जो बालक है उसका क्या हो? सही संपूर्ण विकास हो, सभी तरीके से विकास हो, है ना। और एक ही ऑप्शन चुनने का रहता है। ठीक है। यदि उसमें और ऑप्शन चुनने का रहेगा, जैसे कूट प्रश्न रहता है, तो उसमें आप चुन सकते हैं, नहीं तो एक ही करना है, 2-3 को मार के नहीं जाना है। ठीक है। इसमें 52 नंबर का प्रश्न क्या लिखा है? शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? प्रशासनिक सुधार के द्वारा नहीं, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, इससे भी नहीं, शिक्षा पर अधिक धन खर्च करके, इससे भी नहीं, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके क्या किया जा सकता है? शिक्षा में सुधार संभव है। ठीक। अब आगे देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या लिखा है? आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। किस प्रकार प्रभावित करता है? घर से पलायन में, दिव्या स्वप्न में रत रहने में, रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में, अभिनेताओं जैसा दिखाने में। क्या प्रभावित कर सकता है? इसमें विलोपित दिया गया है, इसको आप सोचिएगा। ठीक है। 54 नंबर में क्या लिखा है?
यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो उसको क्या करेंगे? उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, उसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्रों को विद्यालय से निकाल देंगे, सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। देखो, दंडित तो करना नहीं है, उसके कारण का पता लगाएंगे। भाई क्यों नहीं आता है, क्यों लेट से आता है, उसके कारण का पता लगाएंगे और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक। 55 नंबर में क्या लिखा है? छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है किससे? अच्छी शिक्षण सुविधा दे करके। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सामाजिक दायित्व का बोध करवा करके इससे नहीं किया जा सकता भाई। और छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान दे करके इससे भी नहीं, उनको धन दे करके तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ठीक है। सर्वांगीण विकास अच्छी शिक्षण सुविधा दे करके ही किया जा सकता है। फिर ये देखिए, ये 56 नंबर का प्रश्न क्या लिखा है? मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्न के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या क्या करेंगे? बताइए, इसमें क्या करेंगे? आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकें। ये नहीं हो सकता। ठीक है। आप उसे कहेंगे कि कक्षा से अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे वह एहसास सबसे अच्छे शिक्षक हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। ठीक है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें क्या लिखा है? कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में क्या करे? उन्मुक्त वातावरण रखे। इसका आंसर सही होगा। ठीक है। छात्रों को नियंत्रित रखे, ये भी नहीं। उन्हें परंपराओं से न हटने दे, ये इससे भी नहीं होगा। कदम कदम पर उसे सही शिक्षा प्रदान करे, तो इसका सही उत्तर यही आएगा। ठीक है। फिर 58 नंबर का प्रश्न इस प्रकार है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं? पहला है सुबह की प्रार्थना द्वारा, दूसरा है नैतिक मूल्यों का व्याख्यान देकर, तीसरा है पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके, की जीवन गाथा बता करके। तो इससे है पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके। इसका सही उत्तर आ जाएगा सी। फिर 59 नंबर का प्रश्न क्या है? आज के बच्चों में के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का क्या आशय है? तो इस कथन का आशय क्या हो सकता है? बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए। किस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है, इसको देखिए। कंधा मजबूत नहीं करेंगे भाई। बच्चों को स्कूल में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए। शरीर की बात नहीं है ना कंधा मजबूत करना। बच्चों को समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। बच्चों पर कम भार रखना चाहिए, इससे भी नहीं होगा। समुचित विकास करेंगे तो ये बच्चा क्या हो जाएगा? देश का दायित्व होगा। ठीक। फिर 60 नंबर का प्रश्न, 60वां नंबर का क्या लिखा है? शिक्षकों का किसके द्वारा होना चाहिए? तो इसमें समाज के द्वारा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है 61 नंबर का प्रश्न क्या लिखा है? शिक्षण मुख्य रूप से खालिस्तान द्वारा किया जाना चाहिए। कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा, अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, अनुभवी शिक्षकों द्वारा, युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा। तो कुशल एवं प्रशिक्षित, इसका नंबर आएगा ए नंबर का उत्तर सही होगा। कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा। ठीक है। अप्रशिक्षित व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अनुभवी शिक्षकों द्वारा नहीं, और युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा भी नहीं। ठीक है।
अब देखते हैं 62वां नंबर का प्रश्न इस प्रकार दिया गया है। क्या लिखा गया है इसमें? यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? उसका कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। विद्यार्थी को दोषी बताएंगे? नहीं बताएंगे। स्वयं को दोषी समझेंगे? नहीं समझेंगे। परवाह नहीं करेंगे? इसका भी नहीं भाई। कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है। इसके आगे लिखा है 63 नंबर का प्रश्न। क्या लिखा है? कक्ष में संचार निर्भर करता है शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाई के स्तर पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर, कक्षा अंतःक्रिया पर। तो ये आएगा डी नंबर का उत्तर। ठीक। 64 नंबर में क्या लिखा है? निकट समाज में व्याप्त बुराई का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण। ठीक है। निकट समाज में व्याप्त बुराई का अध्ययन करने के लिए क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण। छात्रों से संपर्क, इससे भी उतना फ़ायदा नहीं होगा। अभिभावकों से संपर्क, जो समाज है वहाँ का सर्वेक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो हमको पता चलेगा कि वहाँ की बुराई है ना किस प्रकार से है। पुस्तक का अध्ययन करने से भी नहीं होगा। इसमें 65वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? यदि राजनीतिक बहस हो रही हो तो आप क्या करेंगे? बताइए। सक्रिय रूप से भाग लेंगे। ठीक। फिर ये 66वां नंबर का प्रश्न इस प्रकार है। सफल नेतृत्व होता है। नेतृत्व क्या होता है? प्रजातांत्रिक, प्रजा द्वारा तंत्र को चलाना प्रजातांत्रिक होता है। ठीक है। तानाशाही नहीं होगा, सामाजिक समूह आधारित नहीं होगा, राजतांत्रिक नहीं होगा। ठीक है। इसमें है उसके बाद 67 नंबर के प्रश्न में क्या दिया गया है? छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। पहला, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जांच सकते हैं। बी क्या लिखा है? इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है। और सी है, इसे बच्चों में डर बना रहता है। इसमें क्या होगा? बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते। इसका सही उत्तर ये होगा कि इसे अभिभावक अपने बच्चों के प्रगति जांच सकते हैं। ठीक है। छात्र का ब्यौरा हम किससे दें? अभिभावक से दें। तो ठीक है, अभिभावक को बताएंगे तब तो पता चलेगा भाई। उसके बाद ये 68 नंबर में क्या आएगा? सफल शिक्षक वही है जो क्या करता है? छात्रों के प्रगति के प्रति सजग रहता है, अच्छे अंक देता है। अच्छे अंक देने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नियमित गृह कार्य देने से भी नहीं, है ना। कठोर अनुशासन भी जरूरी है। प्रति सजग रहना, ये अच्छे शिक्षक के गुण होते हैं। फिर उसके बाद ये 69 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या लिखा है? एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस प्रकार के कार्य में लगाना पसंद करेंगे? तो किस प्रकार से? सामाजिक कार्यों में हम लगाना पसंद करेंगे। ठीक है। उसके बाद 70वां नंबर का प्रश्न क्या लिखा है? एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद आएगी? मानसिक योग्यता, गीता, सामान्य ज्ञान और शिक्षण की विधियाँ। तो इसमें शिक्षक के निम्नलिखित पुस्तक पसंद आएगी, शिक्षण की विधियाँ। ठीक है। इसे लिखना ज़रूरी है। अब भैया किसी को पसंद है, शिक्षक है, पर गीता पसंद है, मुझे तो पसंद है गीता, तो बताइए क्या करें? तो इसमें ऑप्शन में लिखना पड़ेगा भाई शिक्षण की विधियाँ। ठीक है। नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। फिर 71वां नंबर का प्रश्न क्या लिखा है? माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि वे बच्चे के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं।
इसीलिए महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त है। जिस प्रकार न मतलब उसमें बहुत अच्छे से समझाते हैं, जैसे कि पुरुष शिक्षक होगा तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, धत्कार देता है ना। मैं भी पढ़ाता हूँ तो मुझे भी पता है, ठीक है। और इस प्रश्न में तो मैं उस टाइम है ना इसको मार के आया था, गीता को, मुझे पसंद है। चलिए इसके आगे देखते हैं, शिक्षण क्या है? क्या है बताइए? एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है। तो शायद तक इसका सही आंसर एक कौशल होगा। 73 नंबर में क्या लिखा है? ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय छोड़ने वाले सर्वाधिक दर का कारण है गरीबी। हाँ, गरीबी हो सकता है। त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, ठीक है। और सही शिक्षा वहाँ तक पहुँचाने का मतलब, हाँ यही है, गरीबी मान सकते हैं कि वो बच्चा काम करने जाएगा, बच्चा मतलब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर काम करने चला जाता है, लेकिन इसको अच्छे से ध्यान दिया जाए तो फिर उसको किया जा सकता है। इस 74वां नंबर का प्रश्न इस प्रकार है, एक शिक्षक अपने छात्रों में मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? तो किस प्रकार ये स्थापित करता है? उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उसका निदान करके तो करेगा ना भाई, मधुर संबंध, ठीक है। उसे सदैव हंसी मजाक करके, हंसी मजाक करोगे तो फिर नहीं होगा। उसे उचित दूरी बना करके, दूरी तो बनाया ही नहीं जा सकता, ठीक है। छात्रों को अपना परम मित्र बना करके, इसे भी नहीं, ठीक है। इसका तो आंसर सी होगा। चलिए 75 नंबर का प्रश्न, 75वां नंबर का क्या है? एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना क्योंकि